अग्नि 5। भारत की धरती सदियों से साहस, विज्ञान और ज्ञान की भूमि रही है। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को रणनीति सिखाई, आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र को दिशा दी, और आधुनिक युग में विक्रम साराभाई व एपीजे अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक की मशाल जलाई। इन्हीं विचारों और संकल्पों का परिणाम है अग्नि 5, भारत की सबसे शक्तिशाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 केवल एक हथियार नहीं है, यह भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति का प्रतीक है। इस पर आधारित कहानी हमें यह बताएगी कि कैसे भारत ने लंबी यात्रा तय कर चुनौतियों को पार करते हुए दुनिया की महाशक्तियों की श्रेणी में अपनी जगह बनाई। अग्नि की ज्वाला का उदय। सन 1980 के दशक में भारत ने महसूस किया कि उसकी सुरक्षा चुनौतियां केवल सीमा पर खड़े सैनिकों और पारंपरिक हथियारों से नहीं सुलझेंगी। पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। भारत को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो दूर दराज के दुश्मन के ठिकानों तक पहुंच सके और प्रति प्रहार यानी डिटरेंस की क्षमता साबित कर सके। इसी सोच के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। इसके नायक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें बाद में मिसाइल मैन कहा गया। इस कार्यक्रम से अग्नि श्रृंखला की शुरुआत हुई। अग्नि 1 पाकिस्तान जैसे नजदीकी खतरे के लिए, अग्नि 2 व 3 मध्यम दूरी और चीन तक पहुंचने के लिए, अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक की क्षमता के साथ इंटरमीडिएट रेंज, और अंततः अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार्क कर सकता है। अग्नि 5 की परिकल्पना। अग्नि 5 की कल्पना 2000 के दशक की शुरुआत में की गई। यह तय किया गया कि भारत को ऐसा हथियार चाहिए जो एशिया महाद्वीप के किसी भी हिस्से तक पहुंच सके, यहां तक कि यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक भी। तकनीकी विशेषज्ञों ने साफ कहा, मिसाइल 3 चरणों वाली होगी। ईंधन पूरी तरह सॉलिड फ्यूल का होगा। इसे कैनिस्टराइज्ड बनाया जाएगा ताकि ये किसी भी मौसम में कहीं से भी तुरंत दागी जा सके, और सबसे अहम, यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। कठिन राह और संघर्ष। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। मिसाइल तकनीक को लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जैसी व्यवस्थाएं थीं, जिनमें पश्चिमी देश भारत को उन्नत तकनीक नहीं देना चाहते थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। कार्बन फाइबर आधारित बॉडी, उन्नत गाइडेंस सिस्टम, अत्याधुनिक कंपोजिट सामग्री और सबसे महत्वपूर्ण MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्षमता, सब कुछ स्वदेशी दिमाग और मेहनत का नतीजा था। पहला परीक्षण 2012। 19 अप्रैल 2012 उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, अब एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इतिहास रचा गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार अग्नि 5 का परीक्षण किया। रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक, ऊंचाई लगभग 600 किलोमीटर तक, लक्ष्य बंगाल की खाड़ी में निर्धारित बिंदु। यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। उस दिन भारत ने साबित कर दिया कि वह इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब यानी ICBM क्लब में शामिल हो गया है। बार बार की कसौटी। किसी हथियार को सेवा में लाने से पहले कई बार उसका परीक्षण होता है। 2013, 2015, 2016, 2018, 2021, हर बार अग्नि 5 को परखा गया। हर बार उसने वैज्ञानिकों की उम्मीदों को पार किया। वैज्ञानिक कहते हैं, अग्नि 5 अब केवल तकनीक नहीं, यह हमारी आत्मा का हिस्सा है। जब इसे दागा जाता है और यह आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष तक पहुंचती है, तो हमें अपने पूर्वजों की आंखों में गर्व दिखाई देता है। MIRV का चमत्कार। मिशन दिव्यास्त्र 2024। 11 मार्च 2024 भारत ने अग्नि 5 को एक नए रूप में परखा। यह था मिशन दिव्यास्त्र। इसमें पहली बार MIRV तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसका अर्थ, एक ही मिसाइल में कई परमाणु वारहेड्स लग सकते हैं। प्रत्येक वारहेड अलग अलग लक्ष्य पर वार कर सकता है। इसका मतलब यह कि यदि दुश्मन मिसाइल को इंटरसेप्ट भी कर ले, तो भी बाकी वारहेड्स अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। यह तकनीक केवल अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के पास थी। 2024 से भारत भी इस सूची में शामिल हो गया। अगस्त 2025 का सफल परीक्षण। 20-21 अगस्त 2025 को अग्नि 5 ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। उड़ीसा से इसे दागा गया। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत हुआ। उद्देश्य, ऑपरेशनल तैयारियों का वेरिफिकेशन। सफलता के बाद रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया, अग्नि 5 भारत की सामरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह हमारी नो फर्स्ट यूज नीति को मजबूती देता है
और सुनिश्चित करता है कि भारत पर कोई भी आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचे। रणनीतिक महत्व। अग्नि 5 का महत्व केवल इसकी रेंज तक सीमित नहीं है, यह भारत की डिटरेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पाकिस्तान जैसे छोटे देश पहले से ही अग्नि 2 व 3 की रेंज में है। अग्नि 5 का उद्देश्य है चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंदी को यह संदेश देना कि भारत उसकी राजधानी बीजिंग से लेकर शंघाई तक हर क्षेत्र पर प्रहार कर सकता है। इससे भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखता है।